आज की जो क्लास है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 20 सेंचुरीज। तो 20वीं शताब्दी में लगभग कुछ जो डेवलपमेंट होने वाले मॉडर्न साइंटिस्ट में मतलब मॉडर्न साइंस में जो कुछ नई चीज़ें खोजी गई थी और कुछ नई तकनीक के बारे में जानकारी जो मिली थी उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। और ये जो आपका बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर क्लास में पूछा जाता है इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कुछ साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उनके इन्वेंशन के बारे में हम लोग क्या करना है, स्टडीज करना है, ठीक है, स्टडी किया जाएगा। और ये जो है कि बायोलॉजिकल क्षेत्र में जो हुई थी स्टडी, ठीक है, बायोलॉजिकल के फील्ड में जो स्टडी हुई है, जैसे कौन फील्ड क्या, बायोलॉजिकल की जो फील्ड क्या है, तो इसमें आप याद रखेंगे जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है, साइटोलॉजी हो गया, ठीक है, जेनेटिक्स हो गया और फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायो और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, ठीक है, बायो टेक्सोनॉमी हो गया, याद रखेंगे, टेक्सोनॉमी हो गया, प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, प्लांट टिश्यूज, ठीक है, कल्चर हो गया, कल्चर कल्चर हो गया, ठीक है, और बायो टेक्नोलॉजी हो गया, बायो टेक्नोलॉजी हो गया। इन सब से रिलेटेड क्या है, इन सब से रिलेटेड जो इन्वेंशन हुए, ठीक है, इन्वेंशन हुए हैं उन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी आज लेंगे, ठीक है। तो आज जैसे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, जैसे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डब्ल्यू सटन्स विलियम, याद रखेंगे, डब्ल्यू सटन, SUTTON, डब्ल्यू सटन्स एंटीबॉडी वेरी, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो इंफॉर्मेशन बताया है, इन्होंने क्रोमोसोम आर द कैरियर ऑफ इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन, इन्होंने बताया था क्रोमोसोम, ठीक है, जो क्रोमोसोम के बारे में बताया था, क्या है, आर द कैरियर ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम क्या था, कैरियर ऑफ द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन बताया था। इन्होंने जो इसको इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रपोज किया था, ठीक है। और ये इन्होंने डिस्कवरी कब की थी, तो याद रखेंगे 1902 में। कब की थी डिस्कवरी, तो 1902 में इन्होंने डिस्कवर की थी। इसको याद रखना है। दूसरे एक साइंटिस्ट हैं, उनको याद रखना है, हाँ, रॉबर्ट कोच,
याद रखेंगे, रॉबर्ट्स कोच, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने रॉबर्ट्स कोच ने क्या किया था, तो रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, 1905 में, कब, 1905 में इन्होंने एक्सटेंड द वर्क ऑफ पास्चर, लिख लेंगे, एक्सटेंड द वर्क ऑफ पास्चर, एक्सटेंड द वर्क ऑफ पास्चर्स एंड लिस्टर, ठीक है, एंड लिस्टर्स, ठीक है, लिस्टर्स एंड इस्टेब्लिश्ड, एंड established the branch of micro bacteriology, sorry माइक्रो नहीं, बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी में इन्होंने वर्क किया था। इन्होंने एक्सटेंड किया था वर्क ऑफ द पास्चर एंड द लिस्टर एंड द एस्टेब्लिश ऑफ द ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी। इन्होंने जो ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी को एस्टेब्लिश करने में इन्होंने रॉबर्ट कोच ने हेल्प की थी। तो इसको आपको याद रखना है। फिर आपको तीसरे जो साइंटिस्ट हैं उनको याद रखना है, तीसरा नंबर में ए ओपरान, ठीक है, और टी एच मार्गन भी लिख लीजिए, याद रखिए, टी, याद रखिए, टी एच मार्गन, टी एच मार्गन ने 1911 में, कब क्या था, 1911 में इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, तो याद रखेंगे, इन्होंने proposed that gene are arranged on linearly on the linearly of क्रोमोसोम, ठीक है, लिनियरली ऑफ द क्रोमोसोम। इन्होंने बताया था कि जो जीन्स होते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, जो जीन्स होते हैं, ठीक है, ये आप क्या है, ये आपके डीएनए है, जीन्स है, इन जीन के ऊपर ये क्या होते हैं, इस तरह से, ये आप क्या है, इस तरह से लगे होते हैं। ये क्या है, तो याद रखेंगे, ये इन्होंने बताया था कि ये क्या है, जीन्स है, और ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम है। इन्होंने इस तरह की थ्योरी या एक्सप्लेनेशन दिया था, इस तरह का क्या था, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो टी एच मार्गन ने बताया था। चौथा जो है साइंटिस्ट के बारे में रखना है, ए ओपरान, ए ओपेन, ओपेरिन बोलते हैं, एक ओपेरिन, इन्होंने 1922 में, 1922 में इन्होंने क्या था, और कंसेप्ट, परपोज द कंसेप्ट, इन्होंने क्या किया था, परपोज किया था, याद रखेंगे, परपोज्ड द कंसेप्ट, परपोज द कंसेप्ट, ठीक है, क्या कंसेप्ट दिया था, ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का कंसेप्ट दिया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ का कंसेप्ट दिया था। तो याद रखेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ का कंसेप्ट किसने दिया था, तो ए ओपरान ने दिया था। इसके बाद जो है पांचवें साइंटिस्ट के बारे में आपको याद रखना है, जो आपसे पूछा जा सकता है, वो आपको जेसी बोस, ठीक है, पल्सेशन थ्योरी, एसएन, हाँ, याद रखेंगे, जेसी बोस, जे सी बोस, इन्होंने कब बताया था, तो 1923 में, याद रखेंगे, 1923 में
इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक थ्योरी दी थी, कौन सी दी थी? पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी थी। ये थ्योरी किसके बेस पे, किस चीज के लिए थी? तो याद रखेंगे, फॉर द, ठीक है, फॉर द एसेंट, ए एसेंट ऑफ शेप इन प्लांट, शेप इन प्लांट, ठीक है। तो शेप इन द प्लांट के ऊपर उन्होंने थ्योरी दी थी। नेक्स्ट नंबर आपको याद रखना है, जो डिस्कवर क्या है, तो आपसे पूछा जा सकता है जेनेटिक म्यूटेशंस, या आप जेनेटिक्स में भी जेसी मुलर, इनको भी लिख लेंगे, छठवां लिखना, जेसी मुलर, जेसी मुलर 1927 में, 1927 में इन्होंने क्या बताया था? डिमॉन्स्ट्रेटेड था, याद रखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटेड द, ठीक है, इफ डिमॉन्स्ट्रेटेड द जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, और किसने किया था? बाई एक्स-रे, बाई एक्स-रे से इन्होंने किया था। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट है, उनको भी याद रखेंगे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत ही फेमस है, उनको याद रखना है, एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक मिनट, ये आपका फ्लेमिंग है, इन्होंने 1928 में क्या किया था? इन्होंने 1928 में डिस्कवर द, याद रखेंगे, डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन प्रिपेयर किया था, प्रिपेयर इन्होंने किया था फर्स्ट टाइम में। इसके बाद आपको याद रखना है, आर्टिसलेस, ए आर्मी टाइम से प्लस, ठीक है। इन्होंने क्या 1900 कब, इन्होंने 1931 में, 1931 में इन्होंने एक इन्वेंशन किया, बहुत ही फेमस इन्वेंशन है, बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में इन्होंने बताया था, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को इन्होंने क्या किया था? इन्वेंट किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग याद रखेंगे, WM स्टैनले। हाँ, एक चीज याद रखना है इसमें, नेक्स्ट नंबर आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, यम, 9वां नंबर याद रखेंगे, यम डॉट नॉल एंड ई रुस्का,
तो उसका इन्होंने, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 1932 में इन्होंने क्या किया था, तो डिस्कवर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इन्वेंटेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या किया था, इन्वेंशन किया था। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, उसको याद रखना है, डब्ल्यू स्टेनले, ठीक है, डब्ल्यू स्टेनले, इन्होंने 1935 में 1935 का 1935 में इन्होंने क्या किया था, तो क्रिस्टलाइज्ड, याद रखेंगे, क्रिस्टलाइज्ड ऑफ द टोबैको मोजाइक, याद रखें, टोबैको मोजाइक, एक मिनट, टोबैको मोजाइक, टोबैको मोजाइक वायरस, इसको साथ में टीएमबी वायरस के नाम से भी जानते हैं इन्होंने। तो टीएमबी वायरस को के बारे में इन्होंने क्या, टीएमबी वायरस को क्या क्रिस्टलाइजेशन किया था, इसको याद रखेंगे, फास्ट, ठीक है, फास्ट इन फास्ट डिस्कवर लिखना है आपको, डिस्कवर ऑफ द प्लांट वायरस, ठीक है, सबसे पहले ही प्लांट वायरस डिस्कवर किया गया था। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट है, उनको याद रखेंगे, एजी टांसले, भी इसको भी याद रखिए, ये फेमस बहुत है। 11 नंबर, ए जी टांसले, ए जी टांसले ने कब इन्होंने किया था, तो 1935 में, 1935 में, ठीक है, 1935 में इन्होंने, इनका जो क्या कंसेप्ट था, तो याद रखेंगे, concept of the ecosystem proposed the concept of इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था, तो इकोसिस्टम का कंसेप्ट इसने कैसे दिया था, तो ये टांसले ने दिया था, कब दिया था, तो 1935 में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या और सारे इम्पोर्टेंट हैं, हिल रिएक्शन किसने दिया था, याद रखेंगे, हिल रिएक्शंस 12 नंबर आपको याद रखना है, रॉबर्ट हिल, रॉबर्ट हिल, ठीक है, रॉबर्ट हिल ने 1939 में, ठीक है, 1939 में इन्होंने एक रिएक्शन बताया था, लिखेंगे, डीमॉन्स्ट्रेट ऑफ द हिल रिएक्शन, ठीक है, हिल रिएक्शन, डिमॉन्स्ट्रेट ऑफ द हिल रिएक्शन, ठीक है, और ये हिल रिएक्शन होता कहाँ है, तो याद रखेंगे, ये हिल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में डार्क रिएक्शन को, ठीक है, डार्क रिएक्शन को हम लोग हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने, रॉबर्ट हिल ने 1939 में डिमॉन्स्ट्रेट किया था, किसको, हिल रिएक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट किया था। फिर इसके बाद आपको एक और साइंटिस्ट रखना है, याद रखना है, वो आपसे ओसवाल्ड
और ये चार का गिरने का भी नहीं पूछेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में यम स्टैनले, याद रखें लिखिएगा। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर है वाटसन एंड क्रिक, ये भी याद रखेंगे। जे वाटसन एंड या क्रिक्स, क्रिक्स इन्होंने कब किया था? तो 1953 में, 1953 में, ठीक है। 1953 में क्या आता है, क्या इन्होंने डिस्कवर किया था? तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ये भी याद रखना है आपको। फिर 14 नंबर में आपको याद रखना है यम स्टैनले, स्टैनले, यम स्टैनले में सेल्सन, सेल्सन्स एंड फ्रैंकलिन स्टार, फ्रैंकलिन स्टार, स्टार, फ्रैंकलिन स्टार ने कब, इन्होंने याद रखेंगे 1958 में, 1958 में क्या किया था इन्होंने? तो प्रपोज दैट डीएनए रेप्लिकेशन, proposed that डीएनए रिप्लिकेशन, और इन्होंने ये भी बताया था कि जो डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेशनल टाइप का होता है, सेमी कंजर्वेशनल टाइप या सेमी कंजर्वेशन, इसको याद रखें, क्या याद रखें, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। जैकब एंड मोनार्ड ने, नेक्स्ट नंबर याद रखेंगे, जैकब एंड मोनार्ड, ठीक है। जैकब एंड मोनार्ड ने 1965 इन्होंने एक 1965 में क्या किया था, इन्होंने प्रपोज किया था ओपरान मॉडल, प्रपोज्ड ओपेरॉन मॉडल्स, ठीक है। ओपरान मॉडल को इन्होंने प्रपोज किया था। और ओपरान मॉडल में होता क्या है, तो जीन कंट्रोलिंग, जीन कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन, इसमें लैक्टोज का बनना, लैक्टोज, ठीक है, का यूज होना, ठीक है, क्या होना, यूज होने में जो चीजें होती हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था, उनके मॉडल को कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था। फिर इसके बाद आपको एक और बताएंगे, 60 नंबर में याद रखना है। 16 नंबर में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हैच एंड स्लैक, हैच एंड स्लैक नाम है इनका, हैच एंड स्लैक है, क्या नाम है इनका, हैच एंड स्लैक है। इन्होंने 1967 में
1967 में इन्होंने क्या किया था, याद रखेंगे, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने प्रपोज्ड हैसलेक पथवे, प्रपोज्ड हैसलेक पाथवे, हैसलेक पाथवे बताया था इन C4 प्लांट, इन C4 प्लांट। जैसे C4 प्लांट कौन से हैं, जैसे आपका शुगर कैन हो गया, मेज हो गया, और बार्ली हो गया, बार्ली, ठीक है, बार्ली हो गया, एटसी, ये सारे पौधों में C4 प्लांट चलते हैं। तो इन सब पौधों में C4 साइकिल, उन्होंने क्या बताया था, C4 साइकिल पथवे, पथवे के बारे में बताया था, C4 साइकिल पथवे के बारे में उन्होंने बताया था। फिर इसके बाद याद रखना है, याद रखिए 17 नंबर, कैरीमूलस, कैरीमूलिस, कैरीमूलिस, ठीक है, कैरीमूलिस 1983 में क्या किया था, याद रखेंगे, इन्वेंट, ठीक है, इन्वेंटेड ऑफ द, ठीक है, पीसीआर, पीसीआर, पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इनके बारे में बताया था। बाकी की और सारी जानकारी जो है कल नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। कल हम आपको बताएंगे, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन बॉटनिस्ट, याद रखेंगे, कल हम आपको बताएंगे contribution of the Indian botanist, बोटेनिस्ट, तो कल की जो टॉपिक है ये रहेगी, इसी के बारे में हम बताएंगे। इस टॉपिक में हमको क्या क्या चीज जानकारी है, जैसे ये BSc फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में इसमें क्या आता है, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं, और बताएंगे ब्रायोलॉजिस्ट, ब्रायोलॉजिस्ट, ब्रायोलॉजिस्ट का और कौन, ब्रायोलॉजिस्ट के बारे में बताएंगे, फाइकोलॉजिस्ट, फाइकोलॉजिस्ट हो गया, फाइकोलॉजिस्ट के बारे में बताएंगे आपको, और माइकोलॉजिस्ट हो गया, माइकोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे। माइकोलॉजिस्ट के बाद प्लांट ब्रीडर्स हो गया, प्लांट ब्रीडर्स हो गए, ठीक है, प्लांट ब्रीडर के बाद आपको साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स हो गए, ठीक है, जेनेटिक्स के जो साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गए, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है, ये आपके बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो गए। फिर आपको एम्ब्रियोलॉजी, फिर आपको एम्ब्रियोलॉजी
जो इम्पोर्टेंट एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, एंड एनाटॉमी, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के जो साइंटिस्ट है उनके बारे में बताएंगे। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यूज कल्चर के जो डिस्कवर साइंटिस्ट हैं उनके बारे में, और पैलियोबोटनी के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बताएंगे, और प्लांट टैक्सोनोमिस्ट प्लांट टैक्सोनोमिस्ट के बारे में बताएंगे। तो इतने जो है कि इतने सारे जो है कि फील्ड है, इन सारे फील्ड में जो इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम का हम मेंशन इसमें करेंगे। उन सारे साइंटिस्ट ऑफ द नेम मेंशन, उन सारे साइंटिस्ट का नाम का हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, आपको बताया जाएगा। बाकी वीडियो आज की ना, धन्यवाद।